जय हिंद। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है और खुशखबरी ये है कि बीआरओ ग्रिफ में आपकी नई भर्ती जारी हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2021 में ही बीआरओ ग्रिफ की एक और भर्ती आपकी पहले ही जारी हो चुकी है और अब फिर से एक और बड़ी भर्ती आपके टोटल 354 पदों पर नई वैकेंसी जारी हुई है। तो यहाँ पे देखिएगा इस भर्ती में किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, क्या कुछ यहाँ पर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, क्या आपकी वैकेंसी के डिटेल हैं, वो सारी जानकारी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। यहाँ पे देखिए पहले ही आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन आपको हम दिखाने वाले हैं वो नोटिफिकेशन बिल्कुल आपका रियल है, लेकिन अभी तक आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। और क्या पता जब मैं आपकी वीडियो बना रहा हूं तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो साइट पर आ भी चुका हो, लेकिन जो अभी आपकी मोस्ट पॉसिबिलिटी है आपके नोटिफिकेशन के साइट पर आने की वो आपकी नवंबर के फर्स्ट वीक में है। और नवंबर के फर्स्ट वीक में ही इसको जो फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाले हैं और आपको बता देते कि आपकी जो भर्ती होने वाली है बीआरओ ग्रिफ की वो आपकी ऑफलाइन तरीके से होने वाली है। ठीक है जी। तो चलिएगा अब आपको जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें क्या कुछ आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपकी भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमने ओपन किया हुआ है और ऊपर के ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बॉर्डर रोड विंग्स बीआरओ ग्रिफे एडीबीटी नंबर कितना है 02/2021। और इससे पहले आपके साल 2021 में जो पहली भर्ती जारी हुई थी उसका एडीबीटी नंबर कितना था, वो था आपका 01/2021, जिससे आपको ये बात पता चलती है कि आपकी ये जो भर्ती है ये नोटिफिकेशन वाली वो इस साल की दूसरी भर्ती रहने वाली है बीआरओ ग्रिफ की। अब इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है, देखिए कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट इन ग्रिफ बीआरओ फॉर्म इंडियन नेशनल मेल्स ओनली, कि इस भर्ती के लिए मात्र जो मेल कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। अब इस भर्ती में आपको जो पोस्ट रहने वाली हैं वो देखिएगा। तो सबसे पहली पोस्ट आपकी है एमएसडब्ल्यू पेंटर की, मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर की पोस्ट आपकी रहने वाली है, जिसके टोटल कितनी वैकेंसी हैं, टोटल आपकी 33 वैकेंसी पेंटर ट्रेड की रखी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए नोट कीजिएगा कि जनरल कैटेगरी की कोई वैकेंसी यहाँ पर आपकी नहीं रखी गई है। एससी की 6 वैकेंसी पेंटर के लिए, एसटी के 2 वैकेंसी, ओबीसी के 22 वैकेंसी, एडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी, टोटल कितनी 33 वैकेंसी पेंटर की रहने वाली हैं। अगली वैकेंसी कौन सी है, वो आपकी एमएसडब्ल्यू मैस वेटर की, मल्टी स्किल्ड वर्कर मैस वेटर की वैकेंसी है। लेकिन ये जो वैकेंसी आपके टोटल 2 पार्ट में डिवाइड की गई हैं। अब कंफ्यूजन नहीं होना है, आप इन दोनों वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। तो करंट की वैकेंसी कितनी है, टोटल आपकी 11 वैकेंसी हैं, जिसमें आपकी जनरल कैटेगरी के 7 और आपकी एससी कैटेगरी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी रहने वाली है। एसटी ओबीसी की कोई वैकेंसी यहाँ पर करंट वैकेंसी नहीं है मैस वेटर की। लेकिन एक चीज नोट कीजिएगा, नोट क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपके टोटल कितनी कैटेगरी हैं। रिजर्व कैटेगरी अगर बात करें तो एससी एसटी ओबीसी एडब्ल्यूएस है। तो अगर यहाँ पर आपकी किसी भी पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 0 वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप लोग जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं वो आप जर्नल के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको एक चीज नोट करनी होगी कि आपकी रिजर्व कैटेगरी में जो आपको रिजर्वेशन मिलता है ना वो आपका अप्लाई नहीं होगा अगर आप लोग जर्नल में अप्लाई करते हैं तब, क्योंकि वहां पर आप लोग जो है सभी कंडीशन किसके लिए अप्लाई होंगे, किसके लिए एलिजिबल होंगे, आप जर्नल के लिए। ठीक है। तो अगर आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी, अगर आपकी कोई वैकेंसी नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए तो आप लोग जर्नल में अप्लाई कर सकते हैं अगर वहां पर जर्नल की वैकेंसी दी गई है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है ना, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी एडब्ल्यूएस से, तो यहाँ पर केवल और केवल जो आपके रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। अदर जो कैंडिडेट हैं वो आपके रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि आपके ओबीसी वाले एसटी में एससी में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये सभी आपके जर्नल में अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अब इस भर्ती में देखिएगा जो आपकी सबसे बड़ी भर्ती होगी वो होगी आपकी व्हीकल मैकेनिक की। किस चीज़ की होगी, व्हीकल मैकेनिक की, जिसके टोटल आपकी देखिएगा 293 वैकेंसी रहने वाली हैं। कितनी वैकेंसी हैं, 293 वैकेंसी, जिसमें आपके जनरल की अगर बात करें तो टोटल 121 वैकेंसी हैं,
एससी की 51 वैकेंसी है, एसटी की 28, ओबीसी का 64 और ईडब्ल्यूएस की 29 वैकेंसी। तो टोटल कितनी वैकेंसी हो गई आपकी व्हीकल मैकेनिक की? टोटल आपकी 293 वैकेंसी यहाँ पर बन जाती हैं। इसके बाद अगले आपकी जो पोस्ट है वो है ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ड्राइवर की वैकेंसी टोटल कितनी आपकी? टोटल देखिएगा यहाँ पर मात्र आपकी 16 वैकेंसी रहने वाली हैं, जो कि आपके जनरल के लिए 8 वैकेंसी और आपकी एसटी के लिए 7 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी। लेकिन एससी कैटेगरी और आपकी ओबीसी कैटेगरी की कोई वैकेंसी ड्राइवर की नहीं रहने वाली है। लेकिन आप लोग कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? आप लोग जनरल के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी वैकेंसी रिजर्व कैटेगरी की नहीं है। तो टोटल कितने वैकेंसी बनी यहाँ पे देखिएगा, टोटल आपकी यहाँ पर 136 प्लस में 61 प्लस में 37 प्लस में 86 प्लस में 34 है। टोटल आपकी 354 वैकेंसी आपको इस भर्ती में बीआरओ ग्रुप में 2021 में यहाँ पर दूसरी भर्ती में देखने को मिलने वाली है। हो गई बात क्लियर? तो आपके जो नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई थी इस भर्ती के बारे में 2021 की दूसरी भर्ती के बारे में, वो आपको हमने बता दी है। लेकिन क्वालिफिकेशन की जानकारी आपके इस नोटिफिकेशन में नहीं है, इसलिए हमने जो बीआरओ ग्रुप का एक और नोटिफिकेशन है वो ओपन किया हुआ है, जिसमें आपकी उन सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है जो कि बीआरओ ग्रुप की तरफ से आपकी पब्लिश हुई थी। तो आपकी देखिएगा सबसे पहली पोस्ट आपके जो इस भर्ती में जारी हुई है वो कौन सी है? तो आपको देखिए पॉइंट नंबर जी देखिए क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर जी में आपकी वैकेंसी है, देखिए आपकी व्हीकल मैकेनिक है, जो कि इस बार सबसे बड़ी भर्ती है। तो व्हीकल मैकेनिक में जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए वो क्या कुछ रखी गई है वो देखिएगा। तो व्हीकल मैकेनिक के लिए देखिएगा सबसे पहले आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है, ठीक है बात है। दूसरी बात, आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, किस चीज की? आपके पास है मोटर मैकेनिक की, व्हीकल मैकेनिक की, डीजल मैकेनिक की, या फिर आपकी हीट इंजन मैकेनिक की। किस चीज की? या तो मोटर मैकेनिक की, नंबर 2 व्हीकल मैकेनिक की, नंबर 3 डीजल मैकेनिक, नंबर 4 हीट इंजन मैकेनिक की। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पर जो आईसी इंजन होता है, इंटरनल कंबस्टन इंजन आईसी इंजन होता है, अगर उसकी सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास से मैकेनिक ट्रैक्टर के सर्टिफिकेट है किसी भी आईटी से, तो आप लोग व्हीकल मैकेनिक के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये आपका साल 2020 में जो भर्ती आई थी उसके बारे में जारी हुआ था कि आपके साल 2020 में जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सभी प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया था। तो आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है, तो ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा। किसी भी दूसरे सोर्स का सहारा मत लीजिएगा, जैसे कि आपको कोई फ्रॉड जो सर्टिफिकेट बनाता है उसके पास आप लोग जो है उसका सहारा मत लीजिएगा, क्योंकि आपको कभी भी दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में अगर आप लोग जो एक फ्रॉड सर्टिफिकेट है वो आप बीआरओ में लगाते हैं तो, ठीक है। इसके बाद अगली पोस्ट कौन सी है देखिए, वो आपकी ड्राइवर इंजन की, तो सॉरी आपकी ड्राइवर की वैकेंसी है। तो ड्राइवर की वैकेंसी में जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो देखिए, सबसे पहले आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है, ठीक है बात है। उसके बाद देखिए आपके पास मात्र हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि आपके पास कोई भी जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आपके पास मात्र जो है हैवी मोटर व्हीकल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ से एक बात देख सकते हैं कि अगर आपके पास जो हाईवे लाइसेंस है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके अलावा आपकी और कौन सी पोस्ट रखी गई थी देखिएगा, तो वो यहाँ पर आपकी पेंटर की वैकेंसी रखी गई थी। तो पेंटर के लिए देखिएगा सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए और इसके साथ ही साथ आपके पास है पेंटर सर्टिफिकेट होनी चाहिए किसी भी आईटीई से, ठीक है। आपके पास कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है पेंटर के लिए, बस आपको 10वीं प्लस में आईटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए पेंटर ट्रेड से, तब आप अप्लाई कर सकते हैं आप पेंटर के ट्रेड के लिए। और इसके अलावा देखिएगा आपकी जो मैथ्स वेटर की वैकेंसी है ना, इसके लिए बस आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आप लोग 10वीं पास हैं तो आप लोग मैथ्स वेटर के जो ट्रेड इसके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी आपकी वैकेंसी रखी गई हैं, आपकी कौन कौन सी पोस्ट के लिए, सबसे पहले पेंटर की पोस्ट के लिए, आपकी व्हीकल मैकेनिक के लिए, ड्राइवर की पोस्ट के लिए, आपकी मैथ्स वेटर की पोस्ट के लिए। तो इन सभी की जो क्वालिफिकेशन है बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको हमने दिखा दी है। तो देखिएगा ये थी आपकी जानकारी साल 2021 में जो आपके बीआरओ ग्रुप में नई भर्ती आई है उसके बारे में।
तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, अगर आपको सिलेक्शन प्रोसेस नहीं पता है तो देखिएगा, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो पोस्ट है, तो पोस्ट वाइज जो क्वालिफिकेशन है उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको जो एडमिट कार्ड है वो जारी होंगे। और रिटन एग्जाम के बाद जो है आपका ट्रेड टेस्ट प्लस में फिजिकल कंडक्ट होगा, और उसके बाद जो है आपका मेडिकल होगा। फिर आपके जो मेरिट लिस्ट है इस भर्ती में आपकी जो यहाँ पर जारी की जाएगी। ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस इस भर्ती में ब्यूरोग्राफी में रहने वाली है। तो देखिए, अभी आपके जो ऑफलाइन फॉर्म है, आपके फॉर्म ऑफलाइन तरीके से अप्लाई होंगे, वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। आपके मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि इस नोटिफिकेशन के साइट पर आने के और आपके फॉर्म के स्टार्ट होने की नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो जैसे ही आपकी जानकारी आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है, वैसे देखिएगा आप लोग कहीं से भी जो है किसी भी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो प्रॉपर एक जानकारी है आपके फॉर्म को अप्लाई करने की, ताकि आपका 1% भी जो है एक गलती होने का चांस नहीं हो, आपका जो एडमिट कार्ड बिल्कुल 100% आए। क्योंकि क्या होता है कि ब्यूरोग्राफी में आपकी जो परसेंटेज होती है ना, वो हाई होती है, आप कट ऑफ से ऊपर परसेंटेज प्राप्त करते हैं, लेकिन आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां पर आप लोग जो फॉर्म होता है उसको अप्लाई करने में गलती कर देते हैं। तो आप कोई गलती न करें, इसके लिए जैसे ही आपकी वैकेंसी आती है तो हम आपको पूरी डिटेल बता देंगे कि आपको जो फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है, किस प्रकार से भेजना है, अब बिल्कुल आने वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। और फिर से बताते हैं कि यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन रखी गई, बिल्कुल जैसे आपको हमने अभी बताया है वैसे आप क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं, इन सभी क्वालिफिकेशन आप जो पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आप लोग रखते हैं, तो बिल्कुल अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जो यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको आपकी भर्ती रिलीज होने के बाद। तो उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।